सत्य युग की बात है, जब महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने दैत्यराज ताड़कासुर का वध कर दिया, तो उसके 3 पुत्र तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिशोध की अग्नि को और प्रज्वलित किया उनके गुरु शुक्राचार्य ने, जिन्होंने उन्हें घोर तपस्या करने की सलाह दी। अब तीनों असुरों ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पहले 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया, फिर 100 वर्षों तक उल्टे लटक कर ध्यान लगाया। उसके बाद हवा में झूलते हुए हजारों वर्षों तक तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि स्वयं इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने कई बार अप्सराओं को भेजकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, मगर सब असफल रही। अंततः ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने अमृत का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। तब उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनका वध असंभव हो जाए। हमारे लिए 3 पुरी नगर बनाए जाएं। जब ये तीनों पुरी अभिजित नक्षत्र में एक सीध में आए और कोई क्रोध एवं शांति के मिश्रित भाव में रहते हुए हमें असंभव रथ और अमोघ बाण से मारे, तभी हम मृत्यु को प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने 3 नगर बनाए। स्वर्णपुरी कमलाक्ष के लिए आकाश में, रजतपुरी तरकाक्ष के लिए अंतरिक्ष में, लौहपुरी विद्युन्माली के लिए पृथ्वी पर। तीनों नगरों को सामूहिक रूप से त्रिपुर कहा गया और इन तीनों असुरों को त्रिपुरासुर। ये नगर किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय थे और इनमें अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, भव्य महल, दैत्य चिकित्सालय और कई प्रकार की सुविधाएं थी। अब त्रिपुरासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को जीत लिया, स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया, देवताओं को खदेड़ दिया और पूरे ब्रह्मांड में राक्षसों का राज्य स्थापित कर लिया। क्या त्रिपुरासुर खुद ही अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे? जब त्रिपुरासुर की शक्ति अपने चरम पर थी, तब उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम महादेव की भक्ति करते रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं मार सकता, पर अगर तुमने शिव की आराधना छोड़ दी तो केवल शिव ही तुम्हारा अंत करेंगे। शुक्राचार्य की ये बात त्रिपुरासुर ने समझी और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। इधर हार चुके देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने असमर्थता जताई। तब वे श्रीहरि विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, जब तक त्रिपुरासुर शिव की भक्ति में लीन है, तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन जिस दिन वे शिव की पूजा करना छोड़ देंगे, वही उनकी मृत्यु का दिन होगा। अब देवताओं के पास सिर्फ एक ही उपाय था, महादेव का शरणागत होना। शिव का युद्ध घोष आया महाकाल। देवगण कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की। शिव ने पहले देवताओं को युद्ध के लिए एकजुट होने को कहा, लेकिन वे पहले ही हार चुके थे। शिव ने कहा, सही समय का इंतजार करो। समय बीतता गया। त्रिपुरासुर की शक्ति और अहंकार बढ़ता गया। अब वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानने लगा और फिर उसने महादेव की पूजा करना छोड़ दी। यही वो क्षण था जब शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने त्रिदेव सहित सभी देवताओं को स्मरण किया और युद्ध की रणनीति बनाई। भगवान विश्वकर्मा ने महादेव के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर घोड़े बने। हिमालय धनुष बना। शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बना। श्रीहरि विष्णु स्वयं बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक बने। जैसे ही महादेव त्रिपुर के निकट पहुंचे, त्रिपुरासुर कांप उठा। उसने महादेव को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। त्रिपुरासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन महादेव अड़े खड़े रहे। फिर वो क्षण आया जिसका महादेव को इंतजार था। जब तीनों नगर एक सीध में आए, महादेव ने गणेश जी का स्मरण किया और श्रीहरि विष्णु
रूपी बाण को चला दिया। बस एक पल में त्रिपुरासुर और उनके तीनों अभेद्य नगर नष्ट हो गए। यह था संपूर्ण ब्रह्मांड में पहला धनुष बाण से लड़ा गया युद्ध, जो स्वयं महादेव ने लड़ा था। नए युग की शुरुआत। महादेव को मिला नया नाम। त्रिपुरासुर का आतंक समाप्त हुआ। स्वर्ग पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने महादेव को धन्यवाद दिया और उन्हें एक नया नाम दिया, त्रिपुरारी। हर हर महादेव त्रिपुरारी। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातनी इतिहास से जुड़े ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।